अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुल व खातिमुल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक आयत कुरान की तिलावत करना, एक एक आयत कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। जंग वाले ने बताया बज़वान जुरात, जंग वाले ने बताया बज़वान जुरात, ज़िंदगी क्या है तमन्ना शहादत करना, ज़िंदगी क्या है तमन्ना शहादत करना। जो लफ्ज़ उसने सरे सीना सहरा लिखा, जो लफ्ज़ उसने सरे सीना सहरा लिखा, मिट सकेगा ना हवाओं से कुछ ऐसा लिखा, मिट सकेगा ना हवाओं से कुछ ऐसा लिखा। उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर, उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर खून से अपने सहाबा का कसीदा लिखा। मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन ख़त्म कुरान का मौका है। मुझे चाहिए कि इस उन्वान पर आपके सामने गुफ्तगू करूं। कुरान एक समुंदर है और मेरा जी चाहता है कि इस समुंदर में से कुछ मोतियों को निकालूं और आपकी झोली में डाल दूं। कुरान एक समुंदर है, मेरा जी चाहता है कि इसमें से कुछ मोतियों को निकालूं और आपकी झोली में डाल दूं। ये ख़त्म कुरान का मौका है। कुरान और साहिब कुरान ये दोनों अलग अलग मौजू है। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एक है तो इसमें कलाम नहीं है। कुरान भी वही है और साहिब कुरान भी वही है। फ़र्क क्या है? कुरान इल्म है, नबी अमल है। कुरान मतिन है, नबी तशरीह है। कुरान अजमाल है, नबी तफसील है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का चलता फिरता कलाम है। कुरान बेमिसाल है, कुरान बेमिसाल है। क्यों? इसलिए जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल है। कुरान को पढ़कर थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर थकता नहीं। कुरान को एक मरतबा पढ़ो या 40 मरतबा पढ़ो, मज़ा वही है। कुरान पढ़ते हो, दुनिया में जितनी किताबें पढ़ते हो, एमए की किताब है, बीए की किताब है, इसी तरह प्राइमरी का निसाब है। एक आदमी कहता है मैं तीसरी जमात की किताब पढ़ता हूँ, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं मैं तारीख़ इस्लाम पढ़ता हूँ, तीसरा आदमी कहता है कि नहीं मैं जोग्राफिया पढ़ता हूँ, चौथा आदमी कहता है ये किताब तो मैंने पढ़ रखी है। एक किताब को तो पढ़ता है, दूसरी मरतबा तेरा जी नहीं चाहता, 2 मरतबा पढ़ता है, तीसरी मरतबा लाइब्रेरी में बंद कर रख देता है। लाइब्रेरी में जाता है, किराया खर्च करता है, कहता है मुझे किताब चाहिए। जब तुम उस किताब को पढ़ लेता है, उस किताब को वापस कर देता है, उस किताब को दोबारा नहीं पढ़ता। लेकिन एक ही ऐसी किताब है जिसका पहली मरतबा भी वही मज़ा, वो दूसरी मरतबा भी वही मज़ा, वो तीसरी मरतबा भी वही मज़ा। 40 मरतबा पढ़ेगा फिर भी वही मज़ा। सारी रात में पढ़े मज़ा वही, सारी रात पढ़े मज़ा वही, सारा दिन पढ़े मज़ा वही, मिंबर पे सुने तो मज़ा वही, तस्बीह में सुने तो मज़ा वही,
तरावी में सुने तो मज़ा वही, नफलों में सुने तो मज़ा वही, क़ारी पढ़े तो मज़ा वही, हाफिज़ पढ़े तो मज़ा वही। कुरान पढ़ता जा, मज़े में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 40 मरतबा पढ़ेगा तो 8 से खुदा बोलेगा। इतना स्वाब दुनिया की किसी किताब पर नहीं मिलता जितना इस किताब पर है। कुरान का एक रूप पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे और 10 दर्जे बुलंद होंगे। ये तो पढ़ने वाले की बात है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, तू कुरान नहीं पढ़ता है, तू कुरान सुनता है, तुझे तब भी सवाब है। कुरान पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। जो बच्चा कुरान पढ़ता है तो उस बच्चे से मोहब्बत करेगा, तुझे तब भी सवाब है। जो बच्चा कुरान पढ़ता है तो उस बच्चे को सीने से लगाएगा, तुझे तब भी सवाब है। बच्चे को भी छोड़ दे, जिस टपाई पे कुरान रखा है वो टपाई बनाकर तू बच्चे को देगा, तुझे तब भी सवाब है। तू गुलाब बनाएगा, तुझे तब भी सवाब है। अरे कुरान मस्जिद में पढ़ा जा रहा है, तू कुरान सुनने के लिए गलियों में खड़ा हो जाता है, तुझे तब भी सवाब है। कुरान पढ़ना भी सवाब है और देखना भी सवाब है। कुरान ला रईबा है, कुरान बेमिसाल है। मैं और एक और बात कहता हूँ, कुरान ला रईबा है और ये ला रईबा मैंने नहीं कहा, खुद कुरान ने कहा कि मैं ला रईबा हूँ। ये लोगों में मुझे पढ़ते हो, मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। मेरा तारुफ पूछने से पहले मेरी हैसियत पूछोगे मैं कौन हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा कुरान पढ़ जाओ, बाद में पता चले कि ये तो बदल दिया गया था, बाद में पता चले कि इसे शराबियों ने लिखा था, बाद में पता चले कि इसका सारा हिस्सा बदल दिया गया था। इनके लिए 114 सूरतों में जो पहली सूरत है, पहला लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम, पढ़ने के बाद कुरान अपनी हैसियत को मुतय्यन करता है ताकि पहले मेरी हैसियत को पढ़कर फिर आगे चल, ताकि शक कोई बाकी ना रहे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम है, अलिफ है, लाम है, मीम है, इस पर तुम गौर नहीं करते हो। अलिफ से अल्लाह ने फरमाया मैं भेज रहा हूँ। लाम से जिब्राइल ने कहा मैं ला रहा हूँ। मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सीने पे उतरा है। ये ख़त्म कुरान का मौका है, मैं और आप मिलकर कुरान की बातें करें, क्योंकि कुरान से बड़ी कोई बात नहीं। खुदा ने अपनी किताब के पहले सफ़े पर लिखा, क्यों लिखा? ताकि रावी का भी पता चल जाए, भेजने वाले के पता चल जाए, और जिसके पास भेजा गया है उसका भी पता चल जाए। और खुदा ने क्या कहा? अलिफ लाम मीम, शक किताब में करना है तो अलिफ में कर, शक किताब में करना है तो लाम में शक कर, शक किताब में करना है तो मीम पे शक कर। अलिफ पे शक करेगा धुरिया बन जाएगा, लाम पे शक करेगा काफिर बन जाएगा, मीम पर शक करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर बन जाएगा। ये 3 शकूक गुजर कर शक आगे बढ़ेगा। जब शक आगे नहीं बढ़ेगा फिर कुरान जैसी बेमिसाल किताब क्या है? ये जो बंद है, खुदा न खास्ता दरिया का पानी टूट गया, शहर की तरफ आ गया, ये जो बंदा है ये टूटने वाला है। ये बंदा चौक में खड़ा होकर कहता है, लोग यही नहीं सोचते कि ये आदमी झूठा है या सच्चा है, लोग बंद की तरफ भाग जाते हैं। एक आदमी ने कहा कि बंद टूट गया, पानी शहर की तरफ आ गया। एक आम आदमी के कहने पे यकीन करते हैं और इस्लाम पे यकीन नहीं करते। तिबरी ने कहा है वाक़या हुआ, इब्न हशाम ने कहा है वाक़या हुआ, शाह वलीउल्लाह का वाक़या किताब में है, शक नहीं करता। पीरान ने पीर का जिक्र हदीस में है, शक नहीं करता। पीरान ने पीर का जिक्र कुरान में नहीं, तारीख ने बताया है, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा अली हजवीरी का जिक्र तारीख में है, कुरान में नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बाबा फरीदुद्दीन का गंज का शकर सिर्फ तारीख में है, कुरान में नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पीरों का जिक्र तारीख में हो, शक कोई नहीं। औलिया का जिक्र तारीख में हो, शक कोई नहीं। जिस तारीख को तूने लिखा है उसमें कोई शक नहीं। जिस अली को खुदा ने भेजा है उसमें शक करता है। अलिफ है, लाम है, मीम है। मुझे कहने दे कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दरमियान में जिब्राइल का वास्ता क्यों रखा? जिब्राइल का वास्ता इसलिए रखा कि जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह ने कितनी वजाहत के साथ फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। दुनिया में जितनी किताब आई, किसी किताब का आगाज इस बात से नहीं हुआ कि इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में जितनी भी किताबें आई, कोई किताब दिखाओ जिसका आगाज इस बात से हुआ हो कि इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि शक पढ़ सकता है पूरी किताब पढ़कर, लेकिन पूरी किताब का निचोड़ 3 लफ्जों में लिखा है, अलिफ में, लाम में, मीम में। कह दिया रावी अल्लाह है, रावी जिब्राइल है, रावी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अल्लाह से सच्चा कोई नहीं, जिब्राइल से सच्चा कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कोई नहीं। भेजने वाला तेरा खालिक हो, लाने वाला फरिश्तों का सरदार हो, और जिस पर उतरे वो नबियों का सरदार है। अब झूठा तो किसको कहेगा? अल्लाह को कहेगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेगा, या जिब्राइल को कहेगा? अल्लाह भी सच्चा, जिब्राइल भी सच्चा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चा। और जो खुदा ने किताब भेजी वो जिब्राइल के हाथ से भेजी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उतारी, वो सच्ची है, वो लाशक है। इसलिए कुरान ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, इस किताब में कोई शक नहीं। आगाज़ क्यों किया? खुदा को पता था कि पूरा कुरान सहाबा की शान में लिखा गया है। इसको जुटलाया जाएगा, इसको झूठा कहा जाएगा, इसको बुरा कहा जाएगा, इसको शराबियों की किताब कहा जाएगा। इसलिए मैं आज अर्श पे फैसला करके उतारूंगा कि ए लोगों, इसमें कोई शक नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जिस तरह मुझ में शक नहीं, जिब्राइल में शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक नहीं, और इसी तरह इस किताब में शक नहीं। जहाँ नबी वहाँ कुरान। उधमपुर के लोगों, एक बात कहता हूँ, तवज्जो है, इस लफ्ज़ पर तुम गौर नहीं करते। देखिए कुरान है, उतने को तो अंजील भी उतरी, ज़बूर भी उतरी, तौरात भी उतरी, 127 सहीफ़े आसमानों से उतरे, और बड़ी किताबें 4 उतरी। कैसे उतरी? तौरात उतरने लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि अल्लाह ने तूर पहाड़ पे जाओ, वहाँ तुम्हें तौरात मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने चल कर गए। ज़बूर का वक़्त आया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कह दिया कि अपने इबादत खाना में बैठ जाओ, यहाँ तुम्हें ज़बूर मिलेगी। अंजील का वक़्त आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपने इबादत खाना से बाहर नहीं जाना, मैं अंजील उतार रहा हूँ। तौरात उतरने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम लेने गए। ज़बूर उतरी तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लेने गए। अंजील उतरी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेने गए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जब उतरी ये किताब कौन लेने गया? जब उतरी कौन लेने गया? उसके देने को तो देखो, बल्कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेने गए। हमारे नबी मक्के में था, कुरान को मक्के में भेज दिया। नबी मदीना में, कुरान भी मदीना में। नबी बदर में, कुरान भी बदर में। नबी उहद में, कुरान भी उहद में। नबी खंदक में, कुरान भी खंदक में। नबी ग़ज़वा तबूक में, कुरान भी ग़ज़वा तबूक है। हत्ता कि नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिस्तर पर था, कुरान भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिस्तर पर भेज दिया। दीन कुरान ने सिखाया, और रमज़ान का महीना कुरान ने सिखाया। गरीबों से अच्छा सलूक करना कुरान ने बताया, हमसाये का हक़ कुरान ने बताया, और मुस्कुराना कुरान ने सिखाया। अज़मत कुरान ने सुनाई। अब इसी कुरान से पूछते हैं कि ए कुरान, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश कर। तो कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फआवा, पैगम्बर की रहमत का जिक्र करके कुरान कहता है मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब नबी की जुल्फ़ों का जिक्र आया तो कुरान ने वल्लुहा कहा। जब नबी के चेहरे का जिक्र आया तो कुरान ने वल्लैली कहा। जब नबी के होठों का जिक्र आया तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिका। जब नबी के दांतों का जिक्र आया तो कुरान ने वल असर कहा। जब नबी की सुन्नत का जिक्र आया तो कुरान ने मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कहा। जब नबी के शहर का जिक्र आया तो कुरान ने वल असर कहा। जब नबी के ज़माने का जिक्र आया तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा। नबी की सिफ़तों का जिक्र आया तो कुरान इन्ना अर्सलनाका शाहिदा कहता है, मुबश्शिरा कहता है, व दाइयन इलल्लाह कहता है, और बिइज़्निही सिराजम मुनीरा कहता है। नबी की ख़त्म नबूवत का जिक्र आया तो कुरान मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजाल वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन कहता है। नबी की बीवी और बेटियों का जिक्र आया तो कुरान या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन कहता है। नबी सहाबा की तारीफ़ करता है, कुरान सहाबा की तारीफ़ करता है। उलाइका मुफ़लिहून कहा, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून कहा, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान कहा, अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही कहा, कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास कहा। कुरान सहाबा की तारीफ़ करता है।
नबी चलता है, कुरान बोलता है, नबी मुस्कुराता है, कुरान बोलता है, नबी इशारा करता है, कुरान बोलता है, नबी मक्के में आया, कुरान नबी मक्के में आया, कुरान बोला, नबी मदीना में आया तो कुरान बोला, नबी मुस्कुराया तो कुरान बोला, नबी ने गुफ्तगू की तो कुरान बोला, नबी उठकर खड़ा हो जाए तो कुरान बोले। हत्ता के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि काबा बैतुल मुक़द्दस के बजाय और खाना काबा को बना दिया जाए तो मुझे खुशी होगी। उसके कहने में देर थी, कुरान बोला फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ये कुरान बोलता है, ये कुरान की शान है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान है, ये गिरी हुई इंसानियत को बुलंद करती है या नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की अज़मत और शान समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।